जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एकदम सही बोल रहे हो, चलो अब इन्हें उस चेम्बर में डाल दो। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ में एक बॉल बनाता है, जिसके बाद वो बॉल वो गोकू और वेजिटा के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू और वेजिटा जेनो पैलेस से गायब हो जाते हैं। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कह रहा होता है कि ग्रैंड जेनो, मैंने उन्हें उस चेम्बर में डाल दिया है, अब वहां पर ये तड़प तड़प के मरेंगे। जिसके बाद जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने एकदम सही किया, अब ये तड़प तड़प के मरेंगे। आखिर इनने ओमनी किंग की बेइज्जती कैसे करी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक दूसरी डायमेंशन दिखती है और हम देखते हैं उस डायमेंशन को, जो कि पूरी लाल होती है। और वहाँ पर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि बिल्कुल मरने के तादाद में थे। और वेजिटा गोकू से बोलता है कि देखो कैकरॉट, तुम्हारी वजह से अब हमें यहाँ पर मरना पड़ रहा है। अगर तुम ग्रैंड जेनो की उस टाइम बेइज्जती नहीं करते तो अभी तक हम विश से ही ट्रेनिंग ले रहे होते। जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा, इस पे मेरी भी गलती नहीं है, अब जो हो गया वो हो गया, पर अब ये सोचो कि यहाँ से हम बाहर कैसे आए। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो रखी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी डायमेंशन से एक रेड कलर की एनर्जी आती है, जो कि गोकू और वेजिटा को दोनों को लग जाती है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा डार्क है और इससे तो हमें बहुत ज्यादा चोट लग रही है। जिसके बाद गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही बोल रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं एक और बहुत ज्यादा, जिसके बाद हम देखते हैं उसी लाल एनर्जी को, जो कि इस बार बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में गोकू और वेजिटा को लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा कैसे न कैसे करके बच ही जाते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर हम एक और बार उसी लाल एनर्जी को देखते हैं, जो कि इस बार इतनी बड़ी अमाउंट में होती है कि वो एक ही बारी में गोकू वेजिटा को खत्म कर दे। और हम देखते हैं वो बहुत बड़ी लाल एनर्जी गोकू और वेजिटा को दोबारा से लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि कुछ अलग से ही दिख रहे होते हैं। और हम देखते हैं गोकू को, जो कि कह रहा होता है कि अरे वेजिटा, मेरी सारी पावर रिकवर हो गई है और जो मेरे पास अभी पावर आई है ये तो मेरी MUI से भी ज्यादा ताकतवर है, या शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, तुम एकदम सही बोल रहे हो, ये पावर हमें पता नहीं कहाँ से मिली, लेकिन ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये शायद विश या बाकी सारे एंजल या गॉड को आराम से हरा दे, या ग्रैंड प्रीस्ट को भी शायद हरा ही दे। लगता है ये जो एनर्जी हमें मिली है ये शायद ईवीर एनर्जी है, जो कि हमें बार बार लग रही थी, लगता है हमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। चलो गोकू, अब हमें इस पूरे चेम्बर को तोड़ के बाहर निकलना चाहिए और उस ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि हमें इस चेम्बर को अभी तोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। जिस पे वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ पर और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये चेम्बर मेरे को वही लग रहा है जो कि विश ने बोला था, तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है कि तो वेजिटा, चलो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं विश को। और हम देखते हैं विश कह रहा होता है अब तक गोकू और वेजिटा नहीं आए, उन्हें क्या हो गया, क्या उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग मिल गई। लगता है मेरे को ग्रैंड प्रीस्ट से ये चीज़ कॉल में पूछ लेनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं विश अपने स्टाफ से ग्रैंड प्रीस्ट को कॉल लगाता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उसकी कॉल को पिक कर लेता है। जिसके बाद विश ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आप गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहे हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं विश, मैं उन्हें ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, और उनने वैसे भी ग्रैंड जेनो से बदतमीजी से बात करी थी, तो इसलिए मैंने उन्हें एक स्पेशल चेम्बर में डाल दिया है जहाँ पर मैं एंजल्स को ट्रेनिंग देता था। मैंने अब उन्हें वहाँ पर कैद कर दिया है, अब तक तो वो मर चुके होंगे, उनने ओमनी किंग की बेइज्जती करी थी, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ पर डाल दिया। जिसके बाद विश कहता है कि क्या अभी तक वो मर गए होंगे, क्या आपने उन्हें उस चेम्बर के अंदर डाल दिया, अब तक तो शायद वो मर गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर मॉडल को सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद विश कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं बस यही पूछ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कॉल को कट कर देता है और हम देखते हैं विश को, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक होता है। जिसके बाद विश बीरस के पास जाता है और बीरस विश से पूछता है कि क्या हुआ विश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। जिसके बाद विश कहता है कि लॉर्ड बीरस, गोकू और वेजिटा ग्रैंड मिनिस्टर के पास गए थे ताकि ग्रैंड मिनिस्टर उन्हें ट्रेनिंग दे दे, लेकिन वहाँ पर गोकू ने ओमनी किंग की शायद बेइज्जती कर दी। जिसके बाद और ये सुन के बीरस शॉक हो जाता है
और वीरस कहता है कि क्या गोकू ने ग्रैंड जेनो की बेइज्जती करी? उसे नहीं पता कि इससे हमारा पूरा यूनिवर्स खतरे में आ सकता था। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब गोकू ने ग्रैंड जेनो की बेइज्जती करी तब ग्रैंड मिनिस्टर ने उन्हें एक स्पेशल चेम्बर में कैद कर दिया, जहाँ पर उनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस चेम्बर में हम बचपन में ट्रेनिंग करा करते थे और उस चेम्बर में मॉर्टल्स का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने अभी ग्रैंड पिस्ट को कॉल लगाई थी और ग्रैंड पिस्ट कह रहे थे कि अब तक तो गोकू और वेजिटा मर गए होंगे। जिसके बाद वीरस कहता है कि क्या बात कर रहे हो विस, अब तक गोकू और वेजिटा मर गए होंगे? जिसके बाद विस कहता है कि हाँ ऐसा हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर मॉर्टल का टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर लगभग 1 मिनट में मॉर्टल मर जाएगा। आखिर मॉर्टल कितना भी स्ट्रांग हो, वो 1 मिनट के अंदर मर ही जाएगा। जिसके बाद वीरस कहता है कि हम उन्हें ड्रैगन बॉल या सुपर ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद विस बोलता है कि नहीं लॉर्ड वीरस, हम उन्हें सुपर ड्रैगन बॉल या फिर ड्रैगन बॉल से रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चेम्बर में वो अभी हैं वहाँ पर उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी खत्म करती है, जिससे वो मर जाते हैं और जो उनके अंदर एनर्जी होती है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और वैसे भी वो चेम्बर एक अलग डायमेंशन है। वहाँ पर इतनी ढेर सारी एनर्जी होती है जिसमें गोकू और वेजिटा की भी एनर्जी मिक्स हो गई होगी और सुपर शैनडॉन उनकी एनर्जी को ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है, तभी वो दोनों रिवाइव नहीं हो पाएंगे। जिसके बाद वीरस कहता है कि अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, गोकू और वेजिटा ने गलती करी, अब वो उसको भुगत रहे हैं। जिसके बाद विस कहता है कि हाँ लॉर्ड वीरस, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जेनो ग्रैंड पिस्ट से बोल रहा होता है कि तुम जाके गोकू और वेजिटा को चेक करके आओ, कहीं वो वहाँ पर बचे ना हो। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहता है कि वैसे तो वो दोनों मर चुके होंगे, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड पिस्ट उसी डायमेंशन में जाने लगता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनको कुछ खतरनाक सी आवाज़ आ रही होती है और वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल रहा होता है। जिसके बाद गोकू कहता है वेजिटा, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, तो हमें जल्दी से यहाँ से छुप जाना चाहिए। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ कैकरॉट, जल्दी से हम छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा छुप जाते हैं और हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से ग्रैंड प्रीस्ट निकलता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो आप इस वीडियो में 75 लाइक और 25 कमेंट को कंप्लीट करा दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊँगा।